देखिए यार तुम तो ग्रेट हाँ। ठीक है स्टार्ट करेंगे ठीक है। देखो भाई क्या हुआ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया था रियल गैस इक्वेशन तक का। तो आज हम देखेंगे डेविएशन, मतलब हमारी जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर रही ना, आइडियली बिहेव नहीं कर रही, तो मतलब आइडियल बिहेवियर से थोड़ा बहुत डेविएशन दिखा रही होगी। तो डेविएशन वगैरह हम लोग कैसे देखेंगे आज ये बात करेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो देखो अब जरा, हम लोग को मालूम है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेता अपन लोग टेम्परेचर फॉर गिवन अमाउंट, ऐसा कभी कोई केस हो जाए तो बेटा हमारे पास पीवी कर्व जो आता है ये क्या आता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या गिवन अमाउंट के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉयल्स लॉ वाला बात हो गई, तो एग्री है ना। तो आइडियल गैस के लिए कुछ ऐसा आ रहा है। तो अब जो रियल गैस है हम लोग यदि बात करें उसके लिए सेम कंडीशन में कर्व कैसा बनेगा, तो देखो उसमें भी पीवी इक्वल टू तो कांस्टेंट ही आ रहा होगा क्योंकि सामने एनआरटी कांस्टेंट हो चुका है और एनआरटी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। प्रॉब्लम कहां थी, प्रेशर और वॉल्यूम में, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एक कंसीडरेबल साइज, एग्री है ना। तो आएगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही, या तो ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा, डिफरेंस ये हो जाएगा। क्या आएगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही, लेकिन या तो वो रियल गैस का जो कर्व है आइडियल गैस के कर्व से या तो ऊपर से जा रहा होगा या नीचे से, एग्री। ये डेविएशन होगा, एग्री करते हो। तो जब हमारा जो कर्व है रियल गैस का ऊपर से जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पॉजिटिव डेविएशन, इट इज नोन एज पॉजिटिव डेविएशन। और जब ये कर्व नीचे से जाएगा तो इट इज नोन एज नेगेटिव डेविएशन। देखते हैं सब क्या होता है, ठीक है। इतना क्लियर है, पक्का? ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि ठीक है ये तो अपन ने बना लिया है, यदि मान लो कोई बोले क्या इसको ऐसा बना सकते हैं अपन लोग कि कर्व नीचे से जा रहे हैं और यहां ऊपर से जा रहे हैं, है ना। तो यहां पे ये नेगेटिव डेविएशन और ये पॉजिटिव डेविएशन। यदि मान लो कोई ऐसा बोले कि क्या ये करेक्ट है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये इनकरेक्ट है। और ये इनकरेक्ट क्यों है आगे मैं बताऊंगा आज के लेक्चर में। पॉइंट क्लियर है क्या? यहां पे ये क्या बेटा इनकरेक्ट है, जो करेक्ट है हमें वो भी मालूम होना चाहिए और इनकरेक्ट जो है वो भी मालूम होना चाहिए, हालांकि भूल तो हम दोनों ही जाएंगे, एग्री। तो देखो क्या होगा, और क्या सच्चाई है तो, है ना। ठीक है, देखो जरा क्या होगा, समझना कि भाई कोई भी गैस हमारी आइडियल गैस से डेविएशन शो कर रही है, ये हम लोग देखेंगे कैसे कितना डेविएशन है। इसके लिए आता है हमारे पास एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या था बेटा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग बोलते हैं Z। इसको किससे डिनोट करेंगे, Z से। हम लोगों को मालूम है कि कोई भी हमारे सामने आइडियल गैस आएगी तो आइडियल गैस के लिए क्या रहेगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी रहेगा। तो साइंटिस्ट ने बोला इसी को पकड़ लो। क्या करो भाई पकड़ के, तो यदि इसको दोनों साइड हम लोग एनआरटी से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, पीवी बाय एनआरटी इक्वल टू 1। तो साइंटिस्ट ने बोला कि ये जो रेशियो आ रहा है आपके सामने इसी को Z कह दो, मतलब Z क्या हो गया, पीवी बाय एनआरटी। तो साइंटिस्ट ने बोला इफ Z इक्वल टू 1 हो जाए तो आप लोग क्या बोलोगे, आइडियल गैस आ गई, आइडियल गैस, एग्री। एंड क्योंकि रियल गैस की हम लोग बात करें तो रियल गैस के लिए तो पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी है, तो देयरफॉर पीवी बाय एनआरटी इज नॉट इक्वल टू 1 है। देयरफॉर पॉज करो पहले, बढ़ा रहा है बैठा बैठा यहां तो अच्छा कर रहे हो। देखो भाई यहां तक सारा क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? अभी रुक देख लो क्या क्या बताया है। हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी हमारी जो रियल गैस है आइडियल गैस की तरह तो बिहेव करेगी नहीं, तो बड़ा कुछ ना कुछ डेविएशन दिखा रही होगी। तो यदि हम लोग बॉयल्स लॉ वाला उसके लिए कर्व बनाए तो या तो ऐसा रहेगा कर्व ऊपर से जाएगा आइडियल गैस के कर्व से, या नीचे से जाएगा रहेगा तो बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, क्योंकि पीवी इक्वल टू उसमें भी क्या रहता है, कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू एनआरटी में एन आर और टी तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था ना लास्ट क्लास में अपन ने
पड़ा था, प्रॉब्लम कहाँ था, प्रेशर और वॉल्यूम में, ठीक है। तो ऐसा ही रहेगा, जब ऊपर से जाएगा कर्व, आइडियल गैस के कर्व के ऊपर से जाएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और जब कर्व नीचे से जाएगा तो हम लोग बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है या फिर डेविएशन क्या होता है। तुम तो यार इतना पतला है फिर भी लेट हो गए आने में, हवा में उड़ जाता। देखनी चाहिए, नहीं देखिए तो पूरा आईडी बॉम्बे का कैंपस दिखाया है। देखिए कितने लोगों ने देखी छिछोरे मूवी, कई लोग तो झूठ बोल रहे होंगे, देखी होगी ऐसे बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कि अभी बोल देंगे देखिएंगे तो फिर ये को सुना देंगे। छिछोरी मूवी में खंबा है, खंबा देखा है क्या छिछोरी मूवी में? नहीं है क्या? अरे कोटा फैक्ट्री वाला मीणा ध्यान है क्या? वैसे ही लग रहा है, समझा? देखो 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 देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो सब, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। देखो हम लोगों ने क्या बात कर ली है, रियल गैस के लिए बेटा पीवी विल नॉट बी इक्वल टू एनआरटी, है ना, मतलब पीवी बाय एनआरटी विल नॉट बी इक्वल टू 1। तो क्या बोलेंगे हम लोग रियल गैस के लिए, Z विल नॉट बी इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर है क्या? समझा? तो एक तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की हम लोग बात करें तो एक तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब जरा देखना, समझा अब जरा, फॉर रियल गैसेस मैंने क्या लिखा, कोई Z इक्वल टू पीवी बाय एनआरटी लिख दिया, ठीक है। ये क्या आ गया, Z रियल का आ गया, ठीक है। वॉल्यूम किसकी आ गई बेटा, रियल गैस की आ गई। पॉइंट क्लियर है? फिर मैंने कोई एक आइडियल गैस के लिए क्या किया, Z IG इक्वल टू पीवी बाय एनआरटी लिख दिया, और ये वॉल्यूम किसका आ गया, आइडियल का। किसका आ गया वॉल्यूम, आइडियल का। इतना क्लियर है क्या? तो अब जरा देखना, मान लो मैं एक कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेशन करूं। नॉर्मली हमारी कोई भी रिएक्शंस वगैरह हम लोग कराते हैं तो वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेंपरेचर पे कराते हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लो एक कांस्टेंट प्रेशर ले लें, ठीक है। तो होगा क्या, देखना, और इन दोनों का मैं रेशियो ले लूं तो क्या Z रियल बाय Z आइडियल विच इज 1 will be equal to volume of the real by volume of the ideal। एग्री? बड़ा एनआरटी से एनआरटी कैंसिल, पी से पी कैंसिल, यही बचेगा। एग्री? यही हो जाएगा। चमक रहे हैं क्या? पक्का? तो थोड़ा ऐसे भी एनर्जी एनर्जी है, यहाँ का क्लियर है ना? पक्का? तो यहां से हमारे पास Z का एक और फॉर्मूला क्या बना, V रियल अपॉन V आइडियल, लेकिन ये कब है, कांस्टेंट प्रेशर पे। समझे है ना? कोई डाउट तो नहीं है? ग्रेट, चाको डाउट नहीं है तो यहां तक क्लियर है क्या? ग्रेट। तो देखो क्या होगा बेटा, यहां तक क्लियर है ना सब? तो देखो अब जरा, क्योंकि हम लोगों ने बोला है कि Z इक्वल टू या तो पीवी अपॉन एनआरटी रहेगा या फिर Z इक्वल टू हम लोगों का क्या रहेगा बेटा, V रियल बाय V आइडियल। तो अब जरा देखना, इस केस से समझो, मान लो हम लोगों का Z इज नॉट इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब या तो Z ग्रेटर देन 1 होगा या Z लेस देन 1 होगा। एग्री? यदि Z ग्रेटर देन 1 होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। Z ग्रेटर देन 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। Z जब लेस देन 1 होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। इतना क्लियर है? समझा? तो क्या यहां से हमें यह समझ में भी आ रहा है कि एट पॉजिटिव डेविएशन वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस मस्ट बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस। एट पॉजिटिव डेविएशन वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस विल बी मोर देन वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस। एग्री? क्या जाएगा, V real is more than V ideal। At negative deviation, volume of the real gas will be less than volume of the ideal gas। यहां तक क्लियर है क्या? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ग्रेट। अब जरा एक बात बताना मेरे को, यहां ये वाला पार्ट देखना। देखो, मान लो ये दो आइडियल गैस के एटम लाके रख दिया आपने, इतना क्लियर है?
तो आपने यहां रखे हैं, यहीं रखे रहेंगे, क्योंकि ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन है। तो इनका यदि आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये वॉल्यूम बड़ा कुछ ऐसा बता देंगे हम कि दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय देम। एग्री? यहां तक क्लियर है? तो अब जरा देखो, इसकी जगह यदि आपने सेम डिस्टेंस पे दो रियल गैस मॉलिक्यूल लाके रख दिए तो या तो वो दूर चले जाएंगे ड्यू टू रिपल्सन, या वो पास आ जाएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन। समझा क्या? जब दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ कुछ ऐसा हो जाएगा। नाउ दिस वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस विल बिकम मोर देन वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस। कब? रिपल्सन में। मतलब ये कब होगा? जब रिपल्सन होगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन इज डोमिनेटिंग। एग्री? और जब ये पास में आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस विल बिकम लेस देन वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस। तो ये पास में कब आए होंगे? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग हुआ होगा। एग्री? तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग। एग्री? समझा है क्या? अब जरा एक बात सुनो, ठीक है? यहां पे जितना ज्यादा रिपल्सन होते जाएगा मॉलिक्यूल उतने दूर जाते जाएंगे। एग्री? यही हो रहा होगा ना? जितना ज्यादा रिपल्सन होगा मॉलिक्यूल उतने दूर, और रियल गैस के मॉलिक्यूल जितना ज्यादा दूर, फाइनली हमारा ये जो रेशियो है वी रियल बाय वी आइडियल, जैसे z मिल रहा है, वो उतना ज्यादा ग्रेटर देन 1 होगा। एग्री? समझा है क्या? कोई डाउट है क्या? पक्का? तो यहां से हमें क्या समझ आया कि फोर्स ऑफ रिपल्सन is directly proportional to the value of z. Greater is the value of z, greater will be the volume of the real gas, मतलब greater will be repulsion। समझा क्या? एग्री? और यहां पे आइडियल गैस के मॉलिक्यूल जितने पास आते जाएंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन रहा होगा, और जितने ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा उतना ज्यादा पास आएंगे, जितने ज्यादा पास आएंगे उतनी ज्यादा वॉल्यूम कम होगी, जितनी ज्यादा वॉल्यूम कम होगी उतना ज्यादा z कम हो जाएगा। समझा क्या? पक्का? तो यहां पे क्या समझ आ रहा है कि यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। जितना कम वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस उतनी कम, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा। चमका? सबको कोई डाउट तो नहीं है? ग्रेट। अब जरा देखना, मान लो हम लोग डेविएशन की बात करें तो कभी भी जो डेविएशन है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है, स्पेलिंग पे गोली मारो, ठीक है? यहां तक क्लियर है? जल्दबाजी में डेट विल बी इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखो, या इक्वल टू हम लोग लिखेंगे तो डेट विल बी इक्वल टू z माइनस 1 का मॉड ऑफ z माइनस 1 होगा हमारा जो डेविएशन होगा। मतलब जब समझो, यदि आपका z इक्वल बेटा 0.8 आ रहा है और यदि आपका z इक्वल 1.2 आ रहा है, दोनों ही केस में डेविएशन इक्वल बोला जाएगा। डिफरेंस क्या रहेगा? नेचर ऑफ डेविएशन में। यह है पॉजिटिव डेविएशन, यह है नेगेटिव डेविएशन, और यह है नो डेविएशन। समझा क्या? चमक रहा है क्या बोल रहा हूं? है ना? टाइप ऑफ डेविएशन डिफरेंट है लेकिन डेविएशन इक्वल है। समझाएंगे? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? कैसा? जैसे अपने सामने ऐसा डार्ट गेम रहता है ना, ये डॉट है जहां पे उठा के मारना है सेंटर में, ठीक है? ऐसे डार्ट उठा के मारा, यदि मान लो किसी का डार्ट यहां लगा, किसी का यहां लगा, डेविएशन तो इससे इक्वल ही है ना, डायरेक्शन कुछ भी चेंज हो जाए। समझा? है ना? इक्वल मैग्नीट्यूड है। समझा? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? छापो फिर। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े अब? पक्का? ठीक है? तो कोई डेविएशन वगैरह पूछेगा तो बता दोगे मॉड ऑफ z माइनस 1 करके। एग्री? कोई डाउट तो नहीं है? कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन बोलेगा। अच्छा एक बात और बताओ, लिक्विफिकेशन प्रेशर जो है उसको z से कर सकते हो रिलेट? क्या लिक्विफिकेशन प्रेशर will be
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। जितना ज्यादा z होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन है, तो जितना ज्यादा रिपल्सन है उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ना लिक्विफाई करने के लिए। समझा क्या? समझा? पक्का? आगे बढ़े। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? नहीं तो 9 बजे के बाद मेरे पास सर ये क्लियर हुआ है? पक्का? बोलो बोलो प्रसन्ना। ऐसा लगता है मैंने बाउंसर रख रखा है। पूछ रहे थे बेचारे को। हाँ स्टार्ट हो गया। समझ नहीं आया। अरे जितना ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, ठीक है, ये समझा? ये क्या लिखा है? जितना ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा मॉलिक्यूल को बेटा पास लाना उतना ही डिफिकल्ट होगा ना। लिक्विफाई हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं? प्रेशर क्यों बढ़ाते हैं? मॉलिक्यूल पास में है तो जितना ज्यादा रिपल्सन है उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा पास में लाने के लिए। समझा क्या? पक्का? आगे बढ़े। तो देखो अब क्या होगा। देखो वेरिएशन ऑफ रियल गैस, सॉरी वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, variation of compressibility factor with pressure and temperature, ठीक है। तो ये देखेंगे और साथ में हम लोग अब Z का वैल्यू देखेंगे डिफरेंट प्रेशर और डिफरेंट टेम्परेचर में। तो देखो पहला इसमें बेटा हम लोग क्या देख रहे हैं? पहला वैल्यू ऑफ Z एट लो प्रेशर, वैल्यू ऑफ Z एट लो प्रेशर। तो देखो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये सारी बातें की जा रही हैं, तो डेफिनेटली प्रेशर और वॉल्यूम क्या होंगे बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होंगे। एग्री? और जब हम लो प्रेशर की बात करते हैं, मतलब बहुत लो प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है, तो एट लो प्रेशर वॉल्यूम इज वेरी हाई, वॉल्यूम विल बी क्या? वेरी वेरी हाई। पहला पॉइंट तो हमें ये ध्यान रखना है। और सेकंड हमें क्या ध्यान रखना है कि अब ये सारी जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूं ये 1 मोल के लिए कर रहा हूं। इसके लिए फॉर n इक्वल टू 1, मतलब अब हमारी जो इक्वेशन थी वॉन डेर वाल इक्वेशन P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, उसमें n गया और केवल इतना बचा। v माइनस एन भी था तो बेटा ये v माइनस बी बचा, इक्वल टू n आर टी था तो यहां पे केवल आर टी बचा। यहां तक क्लियर है क्या? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? तो अब देखो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज वेरी हाई देयरफॉर v माइनस टी विल बी नियरली इक्वल टू क्या? v, है ना? यही हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट मार देंगे। और क्या? समझे? यहां तक क्लियर है? तो अब क्या बनेगा? देयरफॉर p प्लस ए बाय बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय v इज इक्वल टू आर टी। यहां तक क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए? Z क्या होता था? PV बाय nRT। n इक्वल टू 1 के लिए Z क्या बनेगा? Z विल बी इक्वल टू PV बाय RT। तो अब हमें क्या करना है? PV बाय RT बनाना है। तो पहले तो क्या देख रहे हैं? V से मल्टीप्लाई कर दे अंदर, क्या आ जाएगा? PV प्लस A बाय V इक्वल टू RT। अब क्या करें? RT से डिवाइड मार दे तो क्या बन जाएगा? डिवाइडिंग बाय RT। जैसे हम लोग करेंगे व्हाट आई गेट हियर इज PV बाय RT प्लस A बाय VRT इज इक्वल टू 1। चमका है क्या? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ठीक है क्या? अरे ये क्या लिखा है? एट लो प्रेशर वॉल्यूम इज वेरी हाई, ये क्या है? अच्छा हाँ, क्या ऐसे कैसे समझ गए तुम्हें? ये क्या है? हाँ, ये 4 एनी टाइम्स ऑफ क्या? वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम व्हिच वाज ऑलरेडी क्या? ऐसे में हम लोग इसको ऐसा मान रहे थे नॉर्मल कंटेनर में। अब इस वॉल्यूम को बेटा बहुत ज्यादा मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, जैसे जैसे इसको काफी ज्यादा बढ़ाते जाऊंगा ये क्या होते जाएगा? नेग्लिजिबल बनते जाएगा ना। क्यों? ये थोड़ी बढ़ रहा है साथ में। समझे? पक्का? अरे क्लियर है? अरे तुम्हारे लिए भी एक आंसर रखना पड़ेगा। समझा? नहीं समझता है तो बोल दिया करो, ठीक है? ऐसा नहीं आगे कि हाँ आप समझ गया मैंने पूछा ये क्या है। तो
ठीक है, डाउट है तो पूछो, क्या टप्पे, सही बोला ना मैं? ग्रेट, यहां तक समझे? तो देखो अब क्या हो जाएगा, पीवी क्या बनेगा बेटा, जेड बनेगा, तो ये हो जाएगा जेड प्लस ए बाय वी आर टी इक्वल टू 1। देयरफॉर बेटा क्या आ जाएगा, जेड विल बी इक्वल टू 1 माइनस ए बाय वी आर टी। यहां तक क्लियर है क्या, समझाए? तो इससे समझे क्या रहे, एट लो प्रेशर z is less than 1 always, समझा? मतलब at low pressure there will be negative deviation, there will be negative deviation, समझा? ठीक है, and force of attraction is dominating, low pressure पे force of attraction is dominating, समझे? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ग्रेट। देखो एकदम पूरा लिखने में ध्यान मत रखा करो, देखते जाया करो, बाद में लिखने का टाइम मिलता है ना। बड़ा यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? ग्रेट। अब जरा एक बात होता ना, मान लो टेम्परेचर को बढ़ाना चालू किया, बढ़ाते बढ़ाते टेम्परेचर को लेके गए इन्फिनिटी साइड, ये इन्फिनिटी की साइड जाएगा तो ए बाय वी आर टी कहां जाएगा, जीरो की साइड, ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये जीरो बन जाएगा ना, समझा? ठीक है, देयरफॉर z कहां मूव करेगा, 1 की साइड एट वेरी हाई टेम्परेचर। पॉइंट क्लियर है? अब जरा काम की बात देखो, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि ये वाला इनकरेक्ट है, ये क्या बोल रहा है, लो प्रेशर में पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा है, समझा? पॉइंट हुआ क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? ग्रेट बेटा, यहां तक सबको समझे? ठीक है, अब जरा देखो, ये तो अपन लोगों ने लो प्रेशर पे बोला है, यदि हम लोग बहुत ज्यादा लो प्रेशर कर देंगे तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, एट वेरी वेरी लो प्रेशर वॉल्यूम विल बिकम वेरी हाई, है ना? उस केस में ये इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि ए बाय वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 या फिर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दिस प्रेशर P। तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू P, तो PV इक्वल टू RT आइडियल गैस, समझा? ठीक है, क्लियर हुआ है? मैं लिख देता हूं, देखो लिखो, एट वेरी वेरी लो प्रेशर, लिखो एट वेरी वेरी लो प्रेशर, एट वेरी वेरी लो प्रेशर वॉल्यूम बिकम्स वेरी हाई, वॉल्यूम बिकम्स वेरी हाई, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, P के बराबर हो जाएगा, समझा? Therefore this will be equal to P, समझा? तो ये जो P प्लस ए बाय वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हम लोग V लिख रहे थे, दिस कैन बी नाउ रिटन एज क्या, PV, समझे? इतना क्लियर है? Therefore क्या बन जाएगा, PV इक्वल टू RT, तो 1 मोल के लिए PV इक्वल टू क्या होता है, RT। Therefore we say at low pressure and ये देखो वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, and at high temperature, at low pressure and high temperature gas behaves as an ideal gas, as an ideal gas। चमका क्या, कोई डाउट तो नहीं है? तो बैठे बैठे मस्ती सोच रही हो गया, चमका है ना बेटा? कोई डाउट तो नहीं? साफ करें इसको, ग्रेट। अब लिखो आगे, एट सर 1 मिनट रुकना, हाँ चल रही। हाई प्रेशर पे हम लोग अब क्या करेंगे, एट हाई प्रेशर P प्लस ए बाय वी स्क्वायर विल बी नियरली इक्वल टू P, लेकिन वॉल्यूम तो लो हो जाएगी, ठीक है, इतना भी लो नहीं हो रहा है कि ये कंसिडरेबल हो जाए, समझो? जैसे पिछले केस में हम लोगों ने वॉल्यूम हाई किया था, लेकिन इतना भी हाई नहीं किया था कि ए बाय वी स्क्वायर को 0 बना दें, समझा ना? फेयरली हाई प्रेशर, समझा? ऐसा केस है। सो दिस विल बी लाइक दिस, बट V माइनस B तो अभी भी
V माइनस बी ही लेना है, 1 मोल के लिए कर रहे हैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं, समझा ना, एन हटा दिया है। देयरफॉर क्या बनेगा देखो बेटा, P मल्टीप्लाइड बाय V माइनस B विल बी इक्वल टू RT, एग्री? मल्टीप्लाई अंदर करो, PV माइनस PB विल बी इक्वल टू RT, RT से डिवाइड करो PV बाय RT माइनस PB बाय RT विल बी इक्वल टू 1, ये भाई बना Z, समझा? क्या आ जाएगा हमारे पास, Z माइनस PB बाय RT इक्वल टू क्या है बेटा, 1 आया, चमका, पता, ग्रेट। अब देखो तो यहां से Z विल बी इक्वल टू 1 प्लस PV बाय RT, यहां तक क्लियर है, समझा है ना? देयरफॉर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन एट हाई प्रेशर, मतलब और क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेटिंग एट हाई प्रेशर, फोर्स ऑफ रिपल्सन इज डोमिनेटिंग at high pressure, volume of the real gas will be more than volume of the ideal gas, इसलिए at high pressure, समझ रहे हैं क्या? यह सब जा रहा है सर के 4 फीट ऊपर से, क्लियर हो रहे हैं? पक्का? ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा रिया हो गया था इस बार, अब ठीक है, इतना क्लियर है, पक्का? देखो अब क्या होगा इसके बाद हम लोग यदि बात करें तो बेटा एट temperature tending to infinity, PV by RT will tend to 0, therefore Z will tend to 1, समझा है क्या? इसका क्या हुआ, चाहे प्रेशर लो हो या हाई हो, टेम्परेचर इंफिनिटी की साइड जाएगा तो PV by RT कहां जाएगा, और समझ जाओ ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, बोल तो सही रहा हो ना मैंने, समझ रहेगा यार, क्लियर है क्या, समझे? ठीक है, तो देखो एट टेम्परेचर टेंडिंग टू इन्फिनिटी PV by RT विल बी टेंडिंग टू 0, इतना क्लियर है, Z विल बी टेंडिंग टू 1, यहां से क्या समझो बेटा, लो प्रेशर पे भी टेम्परेचर इन्फिनिटी जा रहा था तो Z 1 की साइड जा रहा था, हाई प्रेशर पे भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो Z 1 की साइड जा रहा है, मतलब चाहे प्रेशर लो या हाई हो, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया है तो Z को 1 की साइड ले जाएगा, मतलब टेम्परेचर इज मोर डोमिनेटिंग फैक्टर देन प्रेशर, समझा ना? इतना क्लियर है क्या? ठीक है, छापो क्लियर है तो अरे स्टार्ट करें, यहां तक क्लियर है ना, चमक गया, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, पक्का? थर्ड लिखो बेटा, एट हाई टेम्परेचर, प्रसन्न चमका है क्या, पक्का? ग्रेट, लिखो बेटा, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, हाँ वो वेरी हाई समझ लेते अपन उसको, ठीक है, इतना क्लियर है, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है? तो उसमें लिखो temperature is the most dominating factor in determining temperature is the most dominating factor in determining temperature is the most dominating factor in determining the nature of the temperature is the most dominating factor in determining the nature of the gas, मतलब डेविएशन वाला नेचर, ठीक है? in determining the nature of the gas and at very high temperature kinetic energy of the molecules and at very high temperature
kinetic energy of the molecules become very very high, and at high temperature kinetic energy of the molecules become high, kinetic energy of the molecules become high, and due to this force of attraction और repulsion decreases, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास में ज्यादा देर तक बेटा स्टे ही नहीं कर पाएंगे ना, एकदम स्पीड में निकल रहे होंगे मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास से, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि जितनी देर तक एक दूसरे के पास में रहेंगे उतना ज्यादा चांस है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगे, एकदम हमारे का स्पीड में निकल जाएगा मॉलिक्यूल। समझा? पॉइंट हुआ क्लियर? ठीक है, कहां तक लिख लिया हम लोगों ने? फोर्स ऑफ ड्यू टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन decreases to a very very low value, to a very very low value, to a very very low value, ठीक है? and volume of the gas also increases to very high value, and volume of the gas increases to a very high value. We can also say that effect of molecular size cancels out the effect of force of attraction. Effect of molecular size cancels out the effect of force of attraction. क्योंकि एक साथ क्या हुआ, v माइनस बी भी हमारा v के बराबर हो गया, और b प्लस ए बाई बी स्क्वायर भी क्या हो गया, b के बराबर हो गया। समझा? ठीक है, therefore अभी लिख लो, therefore समझा है ना जो मैंने बोला है? आंसर तो नहीं हुआ है कुछ? ठीक है बेटा, ये लिख लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस लिखेंगे, exceptional case of हाइड्रोजन एंड हीलियम। यानी हाइड्रोजन और हीलियम में एक्सेप्शनल केस क्यों आएगा? उनका ए नेग्लिजिबल है। समझा? स्टार्ट करें? ठीक है लिख लो, एक्सेप्शनल केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एज देयर ए is negligible, as their A is negligible। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, therefore बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? P plus A by B square will be taken as क्या? P, therefore P multiplied by V minus B equal to RT। समझ रहे? कुछ आंसर तो नहीं हो रहा है? पक्का? ठीक है, therefore PV minus PV will be equal to क्या? RT। RT से डिवाइड कर देंगे, therefore PV by RT minus PB by RT will be equal to 1। एग्री? क्लियर है क्या? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? ग्रेट। तो ये हो गया बेटा Z, therefore Z माइनस PV by RT इक्वल टू 1 बना। Z will be equal to क्या? 1 plus PV by RT। तो इसका मतलब क्या हो गया? Therefore always positive deviation। क्लियर है क्या? कोई डाउट तो नहीं है? अब जरा देखो कहानी में आया ट्विस्ट, इसलिए देखो, for all other gases this graph would be something like this, है ना? For hydrogen and helium
दिस ग्राफ विल ऑलवेज बी लाइक दिस। समझा है क्या? ठीक है बेटा, ये पास में जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, लेकिन नीचे नहीं जाएगा क्योंकि वेरी लो प्रेशर पे डेट विल मूव टुवर्ड पॉजिटिव डेविएशन। ऐसा नहीं है इसको पैरेलल बना देना, पैरेलल का गलत फहमी कोई नहीं पालेगा। पास में जाएगा और इंफिनिटी पे जाएगा, टच करता हुआ दिखेगा ऐसा, लेकिन नीचे नहीं जाएगा। समझा है ना? इतना क्लियर है? चमक गया? ग्रेट, छापो फिर। यहां तक पूरा क्लियर है ना बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ठीक है। अच्छा अब देखना, बहुत छोटा सा एक पॉइंट है, समझो। मान लो कि अब मैं आपको बोलूं कि Z वर्सेस P का ग्राफ बनाना है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। इतना क्लियर है? मान लो ये हमारा Z इक्वल टू 1, ये क्या है? Z इक्वल टू 1 है और हमें बनाना है Z वर्सेस P का ग्राफ हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। तो मैंने क्या बताया, कोई भी ग्राफ बना लो, इक्वेशन पे चले जाओ और इक्वेशन पे जाने के बाद इक्वेशन को क्या करो, सॉल्व करना चालू करो, है ना? हमारे पास इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में। जैसे ही बोला Z वर्सेस P, माइंड में क्या आया? ये भाई हमारा Y और ये हमारा X। तो देखो जरा वहां क्या लिखा है, Z इज इक्वल टू P और इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, B बाय आर टी प्लस 1। Y M X प्लस C। तो इंटरसेप्ट Z इक्वल टू बना गया एंड इट इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझाया गया? है ना? तो क्या हो जाएगा? क्लियर हुआ है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन विद इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। समझाए? स्लोप क्या है? डी बाय आर टी। सेम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन और हीलियम में जिसका साइज ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा। यहां तक क्लियर है? पक्का है? ये मैंने क्या ले लिया अभी जनरल फॉर्म में, H2 एंड He। ठीक है, अब देखो जरा, मान लो ये है हमारे पास कोई A और ये है B। मैंने बोला कौन सा हाइड्रोजन है और कौन सा हीलियम है, बताओ। A हीलियम। ग्रेट, कोई ना कोई तुक्का तो मार दो, दो ही तो ऑप्शन है। A हाइड्रोजन, एटम नहीं है। हीलियम का एटम हाइड्रोजन के एटम से बड़ा होता है। नाउ देयर इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, बड़ा हाइड्रोजन का साइज ज्यादा हो जाएगा। मोर इज द वैल्यू ऑफ P, मोर विल बी द स्लोप। एग्री? बड़ा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का साइज हीलियम से ज्यादा होता है, तो ये H2 और ये He। क्लियर हो गया ना? एटम के हिसाब से लगा दे तो वो हो जाता। एटम नहीं है लेकिन हमारे पास ये है। यहां तक सबको क्लियर हुआ है क्या? पक्का? ठीक है, तो देखो अब मैं बना रहा हूं ग्राफ Z वर्सेस P। ठीक है, वेरिएशन ऑफ Z हम लोग बात कर रहे थे ना, तो अभी तो बेटा हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ देख लिया है, अब हम लोग ग्राफ बनाना चालू करते हैं। तो देखो ग्राफ के फॉर्म में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन एंड हीलियम का तो कुछ ऐसा चला जाएगा, बता दिया है वहां। एग्री? बाकी सारी गैसेस के लिए लो प्रेशर पे क्या था, नेगेटिव डेविएशन, और हाई प्रेशर पे क्या रहा था बेटा, यही आ रहा था इक्वेशन 1 प्लस पीबी बाय आरटी, मतलब स्ट्रेट लाइन वाला केस। एग्री? लो प्रेशर पे क्या था हमारे पास, नेगेटिव डेविएशन, हाई प्रेशर पे क्या था, पॉजिटिव डेविएशन विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। एग्री? तो लो प्रेशर पे सारी गैसेस का ऐसा रहेगा, हाई प्रेशर पे जाके एक स्ट्रेट लाइन जैसा केस बनने लगेगा। समझे? हाइड्रोजन एंड हीलियम अकेला क्या है हमारा, स्ट्रेट लाइन है। बाकी सबका लो प्रेशर पर नेगेटिव डेविएशन है
और फिर पॉजिटिव में यदि डेविएशन में जाना है तो ग्राफ क्या होगा, टेंड तो लेगा ही ना कर्वेचर नेचर में। इतना क्लियर है? इस तरह से हो जाएगा दिस इज z इक्वल टू 1, दिस इज z, दिस इज प्रेशर P। मान लो यदि ये CO2 ऐसे कुछ N2 वगैरह है, ठीक है, ये कोई एक XYZ है, इस तरह से रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है? अब देखो जरा, इसमें हम लोग मान लो बात करें कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर की, एक पर्टिकुलर प्रेशर में, ठीक है, ऐसा हम लोग को दे दिया है। इतना क्लियर है? ऐसे मैंने रैंडमली लिख दिया अभी, ठीक है, इतना क्लियर है? एक पर्टिकुलर प्रेशर में हम लोग बात करें तो बेटा अब हम लोग को यहाँ पे पूछे कि भाई किसका यहाँ पे डेविएशन ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का डेविएशन सबसे ज्यादा है, N2 का डेविएशन उससे कम, ठीक है, CO2 का डेविएशन उससे भी कम। इतना क्लियर है? तो पहले तो मुझे ये बताओ क्या CO2 और N2 की पोजीशनिंग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सही है क्या? सोचो जरा, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सोचो। इसमें मैंने ज्यादा सोचने का टाइम नहीं दिया, जल्दी बता दिया। इसमें सोचो थोड़ा, सोच पा रहे हो बेटा कुछ? क्यों? तो CO2 का A का वैल्यू ज्यादा रहेगा फिर तो वो इक्वेशन देखे z = 1 - k/VRT, हाँ, तो उसमें z ज्यादा आएगा। z किसका ज्यादा आएगा? CO2 का। कैसे? A ज्यादा है ना उसके लिए, तो 1 एक सेकंड, तुमने तो मैथमेटिक्स के रूल ही पलट डाले। a ज्यादा है तो z कैसे ज्यादा आ जाएगा? हाँ बराबर। मुझे लगा तुम सही जा रहे हो, फिर तुमने बताया देखो सर मैं बताता हूँ सही रास्ता पकड़िए, गलत आंसर कैसे देते हैं। वाह यार टप्पे। हाँ 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 बोलो, कुछ और बोलना चाहते कम रहेगा, क्योंकि ज्यादा है ना A का वैल्यू। हाँ, तो z का वैल्यू कम आएगा, ऐसा बोला जाएगा ना। या फिर पहले तो A में क्या है, पोलर है ना, लास्ट टाइम लिखा था। N2 क्या है, नॉन पोलर। थोड़ा N2 के कंपेयर में CO2 में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो z का वैल्यू कम आ रहा होगा सेम प्रेशर पे, समझा? तो N2 का पोजीशनिंग कुछ ऐसा डाल दो और CO2 का ऐसा, समझा? ज्यादा क्लियर है? समझा ना क्या है? ऐसे थोड़ा थोड़ा सोचना सीखो। एक कोई भी पर्टिकुलर प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे हम लोग सेम टेम्परेचर में बना रहे हैं, केवल अभी z और T वेरी करा रहे हैं। थोड़ा CO2 के z की वैल्यू कम रहेगी एज कंपेयर टू N2, समझा है ना? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? निनाद कोई डाउट है? क्लियर हुआ है सबको क्या बोला है मैंने? पक्का? अच्छा ग्रेट। अब जरा देखना, मान लो N2 का ये जो डिप है, डिप ऑफ द कर्व, ये कोई x है। हम लोगों ने माना CO2 का डिप ऑफ द कर्व जो है डेट इज सम y, सेम अपना प्रेशर पे, मैं थोड़ा साइड में बना रहा हूं, सेम प्रेशर पे मान के लेकिन कर रहा हूं मैं, ठीक है। और बेटा फिर हम लोगों का x का हम लोग मान डिप ऑफ द कर्व है z, तो जितना ज्यादा डिप होगा उतना कम क्या होगा हमारा, z का वैल्यू आएगा। मतलब उस प्रेशर पे उतना कम z आ रहा है ना, x का z कितना आ रहा है ये प्रेशर पे, ये दिस शोज द वैल्यू ऑफ z फॉर x। CO2 का z बेटा ये होगा जो पिंक कलर है, एग्री? और कौन सा कलर है, हाँ व्हाइट, क्या हो गया देखो, N2 का z ये आ रहा है, एग्री? तो यहां से क्या समझ आ रहा है, मोर इज द डिप ऑफ द कर्व, lesser is the value of z, therefore more is the force of attraction, agree? Therefore more is the value of A। समझा ना? सारे पॉइंट जो इसको देख के निकाले क्लियर हुए है ना? और हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको देख के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑल द गैसेस हैव कर्वेचर नेचर, है ना? दे शो नेगेटिव डेविएशन एट लो प्रेशर एंड पॉजिटिव डेविएशन एट हाई प्रेशर। समझ गया ना सबको? पक्का? बना लो स्पीड में। हाँ तो स्टार्ट करें, ठीक है? तो इसके बेस पे हम लोग जो जो पॉइंट लिख सकते हैं वो सारे नोट करते हैं, ठीक है? तो लिखो बेटा पहला पॉइंट, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, all the gases
except hydrogen and helium, all the gases have, except hydrogen and helium, all the gases have curvature nature, except hydrogen and helium, all the gases have curvature nature, all the gases have curvature nature graph at low pressure, curvature nature graph at low pressure and straight line at high pressure, and straight line at high pressure. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. More is the dip of the curve. 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 Lesser is the value of Z. More is the dip of the curve. More is the dip of the curve. Lesser is the value of Z. Lesser is the value of Z. हुआ? Lesser is the value of Z. इसको एडिट किया जाएगा. ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? More is the dip of the curve. Lesser will be the value of Z, and hence more will be the force of attraction, and hence more will be the force of attraction. हो गया? ठीक है यहां तक? ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं Z वर्सेस T. ठीक है, अभी हम लोगों ने Z वर्सेस T का ग्राफ देखा है. ठीक है, तो Z वर्सेस T. अब जरा देखना है यहां पे काम की बात. एक बार सब अच्छे सुन लो, बाद में कोई कंफ्यूज नहीं होगा और दोबारा नहीं पूछेगा. मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कि बहुत सिंपल बात है. समझ रहे हो? डिफिकल्ट हो तो बात अलग है. देखो बेटा, हम लोग भले ही Z वर्सेस T की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी भी यहां पे लेंगे Z वर्सेस T. क्यों बता रहा हूं मैं. देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, सेम गैस के लिए पहले हम लोग क्या ले रहे थे, डिफरेंट गैसेस ले रहे थे. एग्री? अब हम लोग सेम गैस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पे ये देखेंगे कि डेविएशन क्या है. इफ द प्रेशर इज सेम. क्या बोल रहा हूं मैं? गैस अब सेम है. तीनों केसेस में गैस क्या बेटा? सेम. इतना क्लियर है? और हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं कि एक सेम गैस है और सेम प्रेशर यदि मैं ले लूं तो तीन अलग टेम्परेचर पर उसका डेविएशन कैसा होगा. समझा? तो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रही है मालूम चल जाएगा. पॉइंट क्लियर है? तो मान लो अब मैं ये डॉटेड लाइन की बात करूं, यहां पे प्रेशर सेम कोई P1. समझाए? गैस सेम फॉर सेम गैस. अब मैं देख रहा हूं कि T1 टेम्परेचर पे ये कोई डेविएशन है X, T2 डेविएशन पे कोई Y डेविएशन आ रहा है, T3 पे कोई Z डेविएशन आ रहा है. एग्री? तो टेम्परेचर का डे लगा लूंगा. क्यों? हम लोगों ने क्या बताया, डेविएशन क्या इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाओगे डेविएशन घटेगा. एग्री? तो बेटा मैं क्लियरली देख रहा हूं कि डेविएशन, ये कंफ्यूजन हो रहा होगा यार, किसका कर्व कौन सा जा रहा है. ठीक है, मैं तीन अलग अलग कलर से बना देता हूं. ठीक है, देखो T1 व्हाइट है, ये T2 है. ठीक है, और ये T3 है. अब ठीक है ना? किसी को कलेक्ट ब्लाइंडनेस तो नहीं है? पक्का? ठीक है, ग्रेट. फिर देखो, अब मेरे को क्लियरली डिफरेंस समझ आ रहे हैं. T3 बेटा हम लोग का पिंक कलर का है, उसका ये है हमारा डेविएशन. T2 ग्रीन कलर का, डेविएशन थोड़ा ज्यादा है. T1 में डेविएशन और भी ज्यादा है. तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा डेविएशन तो थोड़ा कम होगा ना.
यहाँ पे मुझे क्या समझ आ रहा है, T3 में डेविएशन कम है, T2 में डेविएशन ज्यादा है, T1 में और भी ज्यादा डेविएशन। मतलब क्लियरली क्या हो जाएगा, T3 will be more than T2 which will be more than T1। समझा क्या का? अच्छा एक बात बताओ, जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, तभी तो इन्फिनिटी में जाके फाइनली z इक्वल टू 1 पे ऊपर से निकल जाएगा स्ट्रेट लाइन। समझा है क्या, है ना? समझा क्या हो रहा है, यहां से डिप कम हो रहा है और यहां से हाइट कम हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे। क्लियर है? और दोनों ही क्या हो रहा है, एडजस्ट होकर फाइनली z इक्वल टू 1 बना देंगे। क्लियर है? पक्का? शाम लो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला थोड़ा सा खेल खत्म, थोड़ा और बचेगा फिर। पॉज करने बोल रहा हूं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई करो पहले पॉज करके वीडियो, और जब सारे क्वेश्चंस हो जाएं तभी इसका सॉल्यूशन देखना। स्टार्ट करें क्या? देखा तो कोई होगा नहीं, पॉज करके सॉल्व तो किया नहीं होगा, क्या दिक्कत है? देखो भाई क्या हुआ, पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। अभी भी हो रहा है, फिंगर रखो उसमें, बोलो शांत, तो बैठ जाएगा वो चुप। ये पॉज मत कर देना, ये तो सर वीडियो ही बंद कर दें क्या? कंप्लीटली प्रॉब्लम सॉल्व। अभी हुआ क्या? अभी हो गया ना? ऐसे करता है ना वो प्रॉब्लम, तो उसको समझा दिया करो ऐसे फिंगर रख के। हो गया ना? अभी स्टेबल है? ग्रेट। तो देखो अगर उस पर भी देखते रहना, बीच बीच में प्रॉब्लम करे तो फिंगर रख देना, ठीक है? अब देखो यहाँ पे OnePlus के कैमरे कितने घटिया होते हैं यार। देखो पैसे थोड़ी नहीं उसका प्रमोशन करें, यहाँ देखो आगे बढ़े क्या। फॉर अ नॉन जीरो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरिएशन ऑफ z, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या गया, a गया, लेकिन नॉन जीरो मॉलिक्यूल है तो b तो बच गया, तो p इंटू क्या v माइनस b इक्वल टू RT, ये बना लिया हम लोगों ने। एग्री? तो z इक्वल टू क्या बना लिया, 1 प्लस pb बाय RT, ये बोल रहे हैं। ऐसा एक मॉलिक्यूल है, उसके लिए z कैसे वेरी करेगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, a विल बी द करेक्ट आंसर। समझे? a विल बी करेक्ट आंसर। समझा है ना यहाँ तक? ठीक है। देन उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं 1 mole of SO2 occupies 821 ml at 24 atm and 27 degrees Celsius. Then it shows क्या पॉजिटिव, नेगेटिव या नो डेविएशन या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या देखते हो आप लोग, कैसे बताते हैं? Z का वैल्यू निकाल के, if Z is more than 1 तो पॉजिटिव डेविएशन, लेस देन 1 तो नेगेटिव डेविएशन, तो Z will be equal to PV by nRT, n equal to 1 है तो PV by RT। So this will be क्या 24 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है 821 ml में लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the minus 3 लाइन डिवाइडेड बाय 0.0821 इंटू 300। एग्री करते हो, है ना? क्लियर है क्या? ग्रेट। इससे ये और ये कितनी बार गया, 10 टाइम्स। एग्री? 24 by 30 is clearly less than 1. Z is less than 1, therefore negative deviation. Option number B. Clear है? समझे है ना? कोई डाउट तो नहीं है? Z की वैल्यू निकाल ली है। हाँ। समझा? ये अपन आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ देखो, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, ठीक है? देखो अब देखते हैं आगे। थर्ड वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? पहला बोल रहा है बेटा आइडियल गैस के लिए Z इक्वल टू 1 है एंड दे कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ये करेक्ट है। एस देयर इज नो A, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझा? तो ये करेक्ट है। Z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो गैसेस को कंप्रेस करना डिफिकल्ट होगा। सही बोल रहा है क्या? Z is greater than 1 मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन, और फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा तो कंप्रेस करना डिफिकल्ट रहेगा। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। समझे? बोला Z लेस देन 1 में
गैसेस आर इजीली टू कंप्रेस, गैसेस आर इजी टू कंप्रेस, एग्री? तो ये भी करेक्ट है। Z लेस देन 1 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तुम क्या प्रेस करोगे, वो खुद प्रेस होने तैयार है, एग्री? Z लेस देन 1 में आप बोल रहे हैं गैसेस आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, ये गलत है ना? गैस बेटा हम लोगों की इजीली कंप्रेसिबल होंगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होगा, समझा? सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है?